आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 2025 के अंदर किसी भी फ़ोन के अंदर आप सेकंड स्पेस को क्रिएट कर सकते हो। सेकंड स्पेस क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका दोस्त आपकी फ़ोन के पीछे हमेशा पड़ा हुआ रहता है तो देखो आपके फ़ोन के अंदर प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़, एप्लीकेशंस तो होगा ही, आपका दोस्त किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। किस प्रकार से करना है मैं आपको ए टू जेड डिटेल्स के साथ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे फ़ोटोज़ है, बहुत सारे वीडियोज़ है। तो मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्पेस क्रिएट करने की बात दिखाऊंगा कि मेरे फ़ोन के अंदर ये सब देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। सेकंड स्पेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इंसान का आइकन देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं देखने को मिलता तो आपको सिंपली सेटिंग्स पर जाना होगा। अपने फ़ोन पर सेटिंग्स पर जाओ, चले जाओ, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओ और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम के बाद देखने को मिल जाएगा यूज़र्स। सिंपली आपको यूज़र्स पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र्स देखने को मिल जाएगा, ऐड यूज़र्स। सिंपली आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। यूज़र्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐड न्यू यूज़र्स और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर दो और यूज़र्स का नाम आप क्या रखना चाहते हो नाम यहाँ पे डाल दो। मान लो मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डन लिख के आ जाएगा तो डन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद क्रिएट न्यू यूज़र्स। तो यहाँ पे कुछ परमिशन पूछेगा, क्या आप जो डेमो यूज़र्स बना रहे हो वो फ़ोन कॉल कर पाएगा, एसएमएस कर पाएगा? हाँ, यस। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप जो सेकंड स्पेस क्रिएट करोगे वहाँ पे भी कॉल, फोन्स, एसएमएस सब कुछ कर पाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे डेमो पर क्लिक करना होगा और स्विच टू डेमो यहाँ पे सेट अप नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो नया नया आप फ़ोन खरीद के लाते हो उस टाइम पे जो आप प्रोसेस करते हो, जो सेटअप करते हो, सेम टू सेम आपको फिर से दोबारा से सेटअप करना होगा। तो सेटअप प्रोसेस आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही रहने वाला है एज इट इज़। आप जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे आपका गूगल अकाउंट देना होगा। अगर आप गूगल अकाउंट नहीं देना चाहते हो, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा स्किप, तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी गूगल अकाउंट नहीं देना चाहता हूँ, सिंपली लेफ्ट साइड पर देखने को मिल जाएगा स्किप, तो यहाँ मैं स्किप पर क्लिक कर दूंगा। फिर से आपको यहाँ पे स्किप पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे पिन क्रिएट करने को बोल रहा है। मैं पिन भी नहीं देना चाहता, सिंपली यहाँ पे भी स्किप आप कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड पर आपको स्किप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से फिंगरप्रिंट नो, हमको कोई भी फिंगरप्रिंट एंटर नहीं करना है। उसके बाद गूगल सर्विस को हमको एक्सेप्ट करना ही होगा। नीचे आप देख सकते हो गूगल सर्विस, यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो आपका ब्राउजिंग कैटेगरी है वो, ठीक है, सर्च इंजन है, वो आप क्या चूज़ करना चाहते हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट गूगल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया गया, आप वो चूज़ कर सकते हो। मैं गूगल सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया गेटिंग योर फ़ोन रेडी। तो आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये जो नया फ़ोन क्रिएट होकर आ चुका है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, आपको ज़्यादा एप्लीकेशन भी नहीं देखने को मिलता है और भी आपके पास अगर फ़ोटो पहले पड़ा हुआ था वो फ़ोटोज़ भी नहीं देखने को मिलेगा। कुछ भी, मतलब कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं, कुछ वीडियोस नहीं, फ़ोटोज़ नहीं, एक भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल गया। एज़ फॉर एग्जांपल के लिए मेरे फ़ोन के अंदर पहले फ़ोटोज़ पड़ा हुआ था लेकिन अभी नो पिक्चर दिखा रहा है, मतलब मेरे फ़ोन के अंदर अभी कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं है। कॉल वगैरह अगर आप चेक करोगे तो कॉल वगैरह कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। एज इट इज़ आप जो नया फ़ोन खरीद के लाते हो सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो इसको बंद करना, किस प्रकार से आपको बंद करना चाहते हो, आपके जो प्रीवियस फ़ोन है वहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हो, तो सिंपली मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको वो स्वाइप डाउन करना है कंट्रोल पैनल को और उसके बाद यहाँ पे टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली आपका जो भी ओन देखने को मिलेगा, ओन, तो सिंपली आपको ऑन पर क्लिक करना होगा। ऑन पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन नॉर्मल तरीक़े से फिर से रिबूट हो जाएगा और उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो कुछ भी था सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। पहले अगर फोटोज़ पड़ा हुआ था तो फोटोज़ भी देखने को मिल जाएगा, वीडियोज़ पड़ा हुआ था वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी फ़ोन के अंदर आप सेकंड स्पेस को क्रिएट कर सकते हो, अपने दोस्त को चकमा दे सकते हो। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट करता हूँ सबसे पहले आपको देखने को मिले। इस वीडियो में इतने देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।